प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 10वीं जमात में समाजी साइंस में 10वें सबक में पढ़ेंगे ज़राअत में टेक्निकल और इंतज़ामी इस्लाहात। गुजराती में कहेंगे कृषिमा टेक्निकल अने संस्थाकीय सुधारा। तो पहले ज़माने में खेती दराती, कुदाली, फावड़ा, खुरपी, हल और बैलगाड़ी के ज़रिए की जाती थी, लेकिन अब उनकी जगह नए नए जदीद आलात आ गए हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रेलर्स, रूटावेटर वगैरह। इसके अलावा गेहूं की कटाई के लिए पहले थ्रेसर नामी आले का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसकी जगह अब हार्वेस्टर नामी जदीद मशीनी आलात का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके अलावा खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए कीमियावी खाद, हाईब्रिड बुवाई के बीज, बीटी बुवाई के बीज, जरासीम कुश दवाइयाँ, टपक सिंचाई वगैरह का इस्तेमाल बढ़ गया है। तो तकनीकी इस्लाहात के बारे में देखेंगे। टेक्निकल सुधारा, इस्लाहात यानी कि सुधार आना। तो भारत में ज़राअत के मैदान में बुवाई के बीज, खाद और ज़राअत के वसाइल में जो इस्लाहात हुई है, जो सुधार हुआ है, उसे तकनीकी इस्लाहात कहते हैं। सिंचाई करने के लिए पहले किसान कूस और हट का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब किसान सबमर्सिबल, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, टपक सिंचाई और फव्वारे तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा किसान अभी अपनी खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए कीमियावी खाद, यूरिया खाद, कुदरती खाद, सबाल कुदरती खाद, बायोटिक बुवाई के बीज वगैरह का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा किसान अपनी फसल की हिफाजत के लिए जरासीम कश दवाओं का इस्तेमाल करता है। सरकार की तरफ से किसानों को रेडियो, टीवी, अखबारात, डीडी किसान चैनल, मोबाइल पर किसान SMS, टोल फ्री नंबर के ज़रिए सरकार नई और नई तकनीकी मालूमात किसानों तक पहुंचाती है। देहाती इलाकों में ज़राअत से मुताल्लिक़ नई इजादात और नई तकनीकी मालूमात ग्राम सेवकों के ज़रिए किसानों तक पहुंचाई जाती है। सरकार ने हर ज़िले में ज़राअत के तालीमी अदारे कायम किए हैं और इन अदारों में किसानों को ज़राअत से मुताल्लिक़ तालीम दी जाती है। हर रियासत में ज़राअती यूनिवर्सिटी और ज़राअत से मुताल्लिक़ कृषि महाविद्यालय कायम किए गए हैं, यानी सरकार ने हर एक रियासत में कृषि महाविद्यालय कायम किए हैं। गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद और नवसारी में ज़राअती यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई है और ये यूनिवर्सिटियाँ ज़राअती मैदान में, खेती के मैदान में जदीद तहकीकात करती है, जदीद रिसर्च करती है। इसके अलावा ज़राअती मैदान में तहकीकाती मराकिज़ ICAR वगैरह जैसे अदारे भी कायम किए गए हैं। उसके बाद देखेंगे हम इंतज़ामी इस्लाहात। तो भारत में खेती की ज़मीन के लिए कर्ज़ हासिल करना और ज़राअती पैदावार को फ़रोख्त करने से मुताल्लिक़ या ज़राअती पैदावार को बेचने के लिए जो इस्लाहात की गई है, उसे इंतज़ामी इस्लाहात कहते हैं। सरकार ने जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करके किसानों के इस्तेहसाल की रोकथाम की है। जो बोए उसकी ज़मीन, इस कानून के तहत खेती करने वाले किसान को मालिकी का हक़ दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, बैंकों के ज़रिए किसानों को माली मदद पहुंचाने के लिए ज़राअती कर्ज़े दिए जाते हैं। सरकारी बुवाई की बीज और खाद, जरासीम को सरकार बुवाई के बीज
खाद और जरासीम-कुश दवाओं के लिए किसानों को सब्सिडी देती है और माली मदद भी करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पाक बीमा योजना के ज़रिए सरकार किसानों को ज़राअती पैदावार के लिए इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी देती है। तो ज़्यादा बारिश और कहत साली की वजह से फसल ना होने पर सरकार के ज़रिए किसानों को माली मदद भी दी जाती है। इसके अलावा किसानों को ज़राई पैदावार की इत्मीनान बख्श कीमतें हासिल हो, इसलिए सरकार ने सहकारी मंडियाँ, गोदाम, सर्द खाने, आमदोरफ्त और ख़बर रसानी की सहूलतें किसानों को फराहम करती है। उसके बाद देखेंगे सब्ज़ इनकलाब, गुजराती में कहेंगे हरियाली क्रांति। तो हमारे मुल्क में 1960 में सब्ज़ इनकलाब का ज़हूर हुआ। उससे पहले मुल्क में एक वक्त ऐसा गुज़रा कि जब मुल्क में अनाज की शिद्दत, अनाज की कमी महसूस की जा रही थी। एक ज़राअती मुल्क होने के बावजूद भी भारत को दूसरे मुल्कों से अनाज मंगवाना पड़ रहा था। तो भारत को ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए बहुत सी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तो सबसे पहले कि सब्ज़ इनकलाब किसे कहते हैं? तो सब्ज़ इनकलाब यानी इस्लाह शुदा बीज, जरासीम कश दवाएँ, कीमियाई खाद, सिंचाई की सहूलत, बिजली का इंतज़ाम जैसे अवामिल में इस्लाह की वजह से, सुधार होने की वजह से पैदावार में होने वाले इजाफ़े को सब्ज़ इनकलाब कहते हैं। सब्ज़ इनकलाब का ख़ास मकसद ज़राअती पैदावार में इजाफ़ा था। इसलिए किसानों को ज़्यादा मिक़दार में कीमियावी खाद, जरासीम-कुश दवाएँ दी गई, उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया। इस तरह ज़राअती पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। सब्ज़ इनकलाब की वजह से गेहूं और चावल की पैदावार में भी बेइंतहा तरक्की हासिल हुई है। मुल्क में जहां पहले अनाज की किल्लत थी, आज वहां बड़े बड़े गोदाम दिखाई देते हैं। एक वक्त ऐसा भी गुज़रा भारत में कि बार बार कहत साली पड़ती थी, लेकिन सब्ज़ इनकलाब की वजह से आज भारत के पास इतना बड़ा अनाज का ज़ख़ीरा है कि अगर कहत साली भी पड़ जाए तो भारत उसका आसानी से मुकाबला कर सकता है। इस तरह सब्ज़ इनकलाब की वजह से भारत अनाज के मामले में एक ख़ुद कफ़ील मुल्क बना है, यानी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। उसके बाद देखेंगे भारत के इक़्तिसादी निज़ाम में ज़राअत का हिस्सा। तो भारत एक ज़राअती मुल्क है। ज़राअत भारत का ख़ास पेशा है। ज़राअत की वजह से मुल्क की आधी आबादी को रोज़ी हासिल होती है। भारत की अहम ज़राअती पैदावार जैसे चावल, गेहूँ, तिलहन, कपास, जूट, चाय, गन्ना, तंबाकू, आलू वगैरह है और उसकी बरामदात से भारत को ज़र मुबादला हासिल होता है, यानी कि गैर मुल्की पैसा हासिल होता है। ज़राई पैदावार की उपज में दुनिया भर में भारत दूसरा नंबर आता है। इसके अलावा सूती कपड़ा, शक्कर, कागज़, तेल वगैरह के लिए जो ख़ाम माल होता है, कच्चा माल होता है, वो भी ज़राअत से ही हासिल होता है। ज़राअत के ज़रिए भारत के लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होती है। उसके बाद देखेंगे अनाज की हिफाजत। तो आज किसी भी मुल्क के लिए अनाज की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। सब्ज़ इनकलाब की वजह से हम अनाज की पैदावार में ख़ुद कफ़ील बन पाए हैं, यानी अपने पैरों पे खड़े हो पाए हैं। अनाज की पैदावार में इजाफ़े के साथ साथ मुल्क की आबादी में भी इजाफ़ा हुआ है। 1951 में मुल्क की आबादी तकरीबन 36 करोड़ 10 लाख थी, लेकिन आज बढ़कर 125 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। इसी वजह से अनाज की मांग भी बढ़ गई है। इसके बावजूद हमारे मुल्क में आखिरी 5 सालों में अनाज की पैदावार बढ़ी है। 1950-51 में
भारत में 21 करोड़ टन अनाज की पैदावार थी, जो बढ़कर 2013-14 में 265.4 करोड़ टन तक पहुंची है। यानी आज हमारे पास इतना अनाज है कि मुल्क की तमाम तर ज़रूरत पूरी की जा सकती है, और इस अनाज के ज़ख़ीरे को संभाल कर रखना बहुत लाज़मी है। तो अनाज का ज़ख़ीरा करके कहत साली के वक्त या अनाज की कम पैदावार के वक्त अनाज की तंगी को दूर किया जा सकता है। अनाज के गोदामों में रखे हुए अनाज को संभाल कर रखने के लिए साइंसी तरीका अपनाकर अनाज के बिगाड़ को रोका जा सकता है। उसके बाद देखेंगे भारत की ज़राअत पर आलमकारी के असरात। तो भारत का किसान उसकी ज़रूरी पैदावार को बेचने के लिए, आलमी बाज़ार में बेचने के लिए और अच्छा नफ़ा हासिल करने के लिए भारत ने आलमी बाज़ार में अपने कदम रखे हैं। तो आज हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों की चीज़ें आज हमारे मुल्क में बिल्कुल आसानी से मिलती है, और हमारे मुल्क की चीज़ें दूसरे मुल्कों में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो किस वजह से? आलमी बाज़ार की वजह से। तो गुजरात से कपास, काली मिर्च, तिल चीन के बाज़ार में मिलता है, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के फल और चीज़ें भारत के बाज़ार में मिलने लगी है। तो आलमी बाज़ार में कदम रखने से भारत में बैनुल अक़वामी कंपनियों के ज़रिए फ़रोख्त किए जाने वाले ऊंचे बीटी बुआई के बीज की दरामद हुई है। यानी भारत बैनुल अक़वामी कंपनियों से, इंटरनेशनल कंपनियों से हाई बुआई के बीज मंगवाता है, जिसकी वजह से कपास और मकई की पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा कई सारे मुल्क आलमी बाज़ार से जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत को उन मुल्कों के साथ ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए हरीफ़ाई में उतरना पड़ा है। यानी उनके साथ उसको मुकाबला करना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करने के लिए भारत को अपनी ज़राअती पैदावार की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। तो ये लेसन आपका यहाँ पर पूरा होता है। इसके सवाल जवाब नोटबुक में लिख लेने हैं।